दोस्तों नमस्कार। ब्रिजेश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि जो 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि और गुण संधि, यण संधि, वृद्ध संधि या आयास संधि। ये जो 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं स्वर संधियों में, इनकी परिभाषा परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती कि इसकी परिभाषा क्या है। इसके इससे संबंधित शब्द दिए रहते हैं, उसमें हमको ये पता करना होता है कि इसमें किस प्रकार की स्वर संधि है। तो अगर हम दीर्घ संधि की बात करें कि दीर्घ संधि की पहचान हम कैसे करेंगे, तो दीर्घ संधि की पहचान करने के लिए सबसे आसान बात यह है, जब किसी शब्द के बीच में हमको आ की मात्रा दिखे, बड़ी ई की मात्रा दिखे, बड़े ऊ की मात्रा दिखे, तो हम वहाँ ये जान जाएंगे कि उस शब्द में दीर्घ संधि हुई है। जैसे हिमधन आलय से हिमालय बना, रविधन इंद्र से रविंद्र बना, लघुधन उर्मी से लघुर्मी बना। तो दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा अगर हमको किसी शब्द के बीच में दिखाई पड़ रही है तो वहाँ हम ये समझेंगे कि दीर्घ संधि इस शब्द में है। उसी तरह से अगर हम गुण संधि की बात करें कि गुण संधियों की पहचान कैसे करेंगे कि किस शब्द में गुण संधि हुई है, तो ए की मात्रा अगर उस शब्द में हमको दिखाई दे, बीच में ओ की मात्रा दिखाई दे, और रेफ रा अगर हमको किसी शब्द में दिखाई पड़ रहा है, तब हम ये जानेंगे कि उस शब्द में गुण संधि हुई है। क्योंकि आ ई मिलके ए, आ ई आ ऊ मिलके ओ, और आ और री मिलके अर का निर्माण होता है, जिसमें रेफरा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जैसे रमेश है, एक ही मात्रा है, गुण संधि। महेश है, एक ही मात्रा है, गुण संधि। रमाधनीश महाधनीश मिलके रमाधनीश मिलके रमेश, महाधनीश मिलके महेश। अब जैसे ओ मात्रा की बात करें तो ए और ओ को हम लोगों ने पढ़ा था कि ये गुण वर्ण होते हैं। तो उसी तरीके से अगर ओ की मात्रा की बात करें तो महाधन उदय महोदय, चंद्रधन उदय चंद्रोदय, देवधन ऋषि देवर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। तो इस प्रकार अगर हमको शब्दों के बीच में ए ओ और रेफ रा दिखाई दे रहा है तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि वहाँ गुण संधि हुई है। उसी प्रकार आगे अगर हम बात करें यण संधि की कि यण संधि की पहचान कैसे करेंगे कि शब्द में इस शब्द में यण संधि है। तो यदि हमको या वा से पहले आधा वर्ण मिले और त्रा अगर दिखाई दे शब्दों के बीच में, या वा से पहले आधा वर्ण हमको दिखाई दे या फिर त्रा हमको दिखाई दे, तो हम उस शब्द में जानेंगे कि यण संधि हुई है। जैसे अतिधन अधिक मिलके अत्यधिक मिला बना है, तो या से पहले आधा ता है। सुधन आगत से मिलके स्वागत बना है, तो वा से पहले सा आधा वर्ण है। उसी तरीके से मातृधन आदेश से मात्रा देश बना है, तो यहाँ त्रा हमको दिखाई दे रहा है। पितृधन आज्ञा से मिलके पित्राज्ञा बना है, तो यहाँ भी हमको त्रा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यदि या वा के पहले आधा वर्ण आता है या शब्दों के बीच में हमको त्रा दिखाई देता है, तब वहाँ हम ये समझ जाएंगे कि यण संधि उस शब्द में हुई है। इसी प्रकार से वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि वर्ण आय और औ जो है वो वृद्धि वर्ण होते हैं, ये आपको संधि में विस्तार से बताया गया है। उसी तरह से यदि शब्दों के बीच में आय और औ की मात्रा हमको दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ वृद्धि संधि हुई है। जैसे सदैव हो गया, सदा धन एव, एक धन एक एक हो गया, महाधन औषधि महाऔषधि हो गया, जल धन ओस जलौस,
वन धन औषधि, वनौषधि। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जहाँ अय और औ की मात्रा हमको दिखाई दे वहाँ हम वृद्धि संधि समझेंगे कि उस शब्द में वृद्धि संधि हुई है। उसी प्रकार से हम अगर आयास संधि की बात करें तो शब्दों के बीच में यदि हमको या और वा शब्द हमको दिखाई पड़े, या और वाह हमको शब्द दिखाई पड़े, तब उसमें हम जानेंगे कि अयादि संधि हुई है। जैसे नयन है, पवन है, नायक है, पवित्र है, भावुक है। तो इस प्रकार से अगर हम नयन का विच्छेद करते हैं तो ने धन अन मिलके, ने धन अन मिलके नयन बना है। पो धन अन मिलके पवन बना है। और नय धन अक मिलके नायक बना है। पो धन इत्र मिलके पवित्र बना है। और भाव धन उक मिलके भावुक का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार अयादि संधि की अगर हमको पहचान करना है तो उसमें हम या और वा अगर हमको दिखाई दे रहा है बीच में, तो हम वहाँ पर ये जानेंगे कि जो है अयादि संधि हुई है। तो इस प्रकार से हम स्वर संधियाँ जो 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयास संधि, तो इन मात्राओं की वजह से और शब्दों की वजह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि किस शब्द में कौन सी संधि हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम आशा करते हैं कि ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।